आज का जो अपना टॉपिक है पार्शियल डेरिवेटिव। इसको करने से पहले अपन एक काम करते हैं, सिंपल डेरिवेटिव कैसे करते हैं उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल्स टू ई की पावर x, तो इसका डिफरेंशियल हम क्या करते हैं, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई की पावर x ही होगा। अगर y इक्वल्स टू ई की पावर 2x हो तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स टू कॉन्स्टेंट और ई की पावर 2x, यानी क्या करते हैं, ई की पावर x का ई की पावर x और 2x का करेंगे तो ये 2 और आ जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, y इक्वल्स टू ई की पावर ax, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू ई की पावर ax का ई की पावर ax और ax का आ जाएगा a। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए, अगर मान लीजिए फंक्शन मेरे पास ऐसा हो y इक्वल टू ई की पावर z और यहाँ हमें डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू x के रेस्पेक्ट में, इसका मतलब ई की पावर z एज ए कांस्टेंट होगा और किसी कांस्टेंट का जो डिफरेंशियल है वो हमारे पास क्या होता है, 0, तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा, 0। अब यहाँ अपना जो टॉपिक है पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल का मतलब आंशिक अवकलन, आंशिक अवकलन। अब इसको करने के लिए जो मेथड है उसको अपन लेते हैं। मान लीजिए फंक्शन आपके पास y इक्वल टू ई की पावर x इंटू वाई है और हमें इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है, और पार्शियल डेरिवेटिव का सिंबल होता है डेल अपॉन डेल x और डेल अपॉन डेल y। इसको हम क्या रीड करेंगे, डेल। तो y इक्वल्स टू ई की पावर एक्स वाई और इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रेस्पेक्ट टू x, तो लिखेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x। अब x के रेस्पेक्ट में करना है, इसका मतलब y जो है एज ए कांस्टेंट होगा, तो यहाँ जैसे ये 2 कांस्टेंट था तो 2 आगे आया, तो यहाँ पर e की पावर एक्स वाई है और x के रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशियल करना है, तो y को हम क्या कंसिडर करेंगे, एज ए कांस्टेंट, तो लिखेंगे डेल y अपॉन डेल x इक्वल्स टू ई की पावर x का ई की पावर x यानी एज इट इज़, और कांस्टेंट जैसे यहाँ पे 2 है, 2 आगे आया, तो यहाँ पर y कांस्टेंट है तो यहाँ y आ जाएगा और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब मान लीजिए इसी प्रॉब्लम के अंदर y के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशियल करें तो ये आएगा डेल v अपॉन डेल y। यहाँ से देखिए e की पावर x यानी e की पावर x का तो एज इट इज़, अब y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसका मतलब x जो है वो हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और यहाँ पे देखिए 2 कांस्टेंट है या a कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को अपन आगे लेके आ जाते हैं, बाहर रख देते हैं, तो यहाँ पर x कांस्टेंट है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये x आ जाएगा। अब मान लीजिए फंक्शन यही गिवन हो आपके पास, डेल v अपॉन डेल x इक्वल टू y इंटू ई की पावर एक्स वाई। अब इसका डिफरेंशियल हमें करना है विद रेस्पेक्ट टू x, तो मान लीजिए लिखिए पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x। अब सिंपल डिफरेंशियल डी वाई अपॉन डी एक्स हो और सेकंड डिफरेंशियल करते हैं तो हम लिखते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर डेल वाई अपॉन डेल एक्स है, तो लिखेंगे डेल अपॉन डेल एक्स डेल वाई अपॉन डेल एक्स। अब यहाँ पर फंक्शन आपके पास एक तो ये आ गया और दूसरा ये आ गया, तो इसको u इंटू वी से भी कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे पास एक और मेथड होता है, उसको देखिए y इक्वल्स टू अगर 2 साइन x हो और इसका डिफरेंशियल हमें x के रेस्पेक्ट में करना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, 2 तो कांस्टेंट है तो 2 तो एज इट इज़, और साइन x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, cos x। तो यहाँ देखिए डेल y अपॉन डेल x है और यहाँ पर y इंटू ई की पावर एक्स वाई, x के रेस्पेक्ट में करना है, इसका मतलब y जो है वो हमारे पास क्या होगा, एज ए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट जैसे यहाँ पे 2 एज इट इज है
तो यहाँ पर तो रहेगा y एज इट इज़, और e की पावर एक्स वाई का डिफरेंशियल करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो ये आएगा e की पावर एक्स वाई, और x और y का अलग से करेंगे x के रेस्पेक्ट, तो y जो है यहाँ पे क्या होगा कांस्टेंट, तो यहाँ पे 2 आगे आया तो y जो है यहाँ आगे आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर e की पावर एक्स वाई, और इसको कंबाइन करोगे तो लिखेंगे डेल d2v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब यही फंक्शन लेते हैं डेल v अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू वाई इंटू ई की पावर एक्स वाई, और इसका जो डिफरेंशियल हम y के रेस्पेक्ट में करें तो देखते हैं कैसे करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y, डेल अपॉन डेल y डेल v अपॉन डेल x इक्वल्स टू, अब यहाँ पर 2 फंक्शन आ गए, एक तो ये और दूसरा ये। जब ऐसा हो तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है यू वी डैश प्लस वी इंटू यू डैश, यानी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो फर्स्ट फंक्शन y वैसा कैसा e की पावर एक्स वाई का किसके रेस्पेक्ट में y के रेस्पेक्ट में, इसका मतलब x जो है वो कांस्टेंट होगा और कांस्टेंट आएगा आगे, तो x आगे आ गया और e इंटू एक्स की पावर y प्लस, इसके बाद सेकंड फंक्शन एज इट इज e की पावर एक्स वाई, और y का हम करेंगे y के रेस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंशियल क्या होता है 1। तो यहाँ देखिए कॉमन क्या आ रहा है e की पावर एक्स वाई कॉमन आ गया, तो हमारे पास क्या रहेगा एक्स वाई प्लस 1, और इसको कंबाइंड लिखेंगे d2v अपॉन डेल वाई इंटू डेल एक्स, ये इसका आंसर। आज के लिए इतना ही।